न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुः न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, इसके अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं है। यही शिवोहम का भाव है। मैं शिव हूँ अर्थात अपने अस्तित्व को शिव के साथ एकत्व स्थापित कर लेना, अपने अस्तित्व को, अपने अहंकार का त्याग कर देना और अपने आप को शिवमय बना लेना, यही है शिवोहम शिवोहम। आचार्य शंकर कहते हैं जब प्रारंभ करते हैं निर्वाण षटकम का, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ और मैं अहंकार भी नहीं हूँ। तो ये अपने संपूर्ण अंतःकरण का निषेध कर देते हैं। पूछते हैं फिर तुम कौन हो? तो अंत में आचार्य शंकर लिखते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, इसके अतिरिक्त मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। शिव का अपने साथ एकत्व स्थापित कर लेना, शिव तत्व का साक्षात्कार करना है। यह वाणी से कहने में बहुत आसान है कि शिवोहम शिवोहम, लेकिन जीवन में इसको आत्मसात करना, जीवन में इसका पालन करना उतना ही जो है दुष्कर है। और दुष्कर इसलिए है कि केवल कहने से शिव नहीं मिलने वाले, उसके लिए अपने जीवन को संयमित और नियमित बनाना पड़ेगा। तब जाकर के जब यम नियम आदि का पालन किया जाएगा तो व्यक्ति की जो अनुभूति होती है वह शिवोहम शिवोहम इस प्रकार उसका साक्षात्कार उसको करवाने लगती है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, मैं प्राण संज्ञक पंचवायु भी नहीं हूँ। पंचवायु होती है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। आइए मैं नाम लिखता हूँ। प्राण, अपान, समान, अब ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, व्यान और उदान। हृदि प्राणो गुदेपान समान नाभिमंडले, ये हृदय में प्राण वायु रहती है, गुदा में अपान वायु रहती है, समान वायु नाभि मंडल में रहती है। तो इस तरह से वायु शरीर में कहाँ कहाँ रहती है, इस तरह भी शास्त्रों में बताया गया है। तो आचार्य शंकर क्या कहते हैं, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, मैं प्राण संज्ञक पंचवायु भी नहीं हूँ। ना तो मैं प्राण हूँ ना मैं पंचवायु हूँ। पंचवायु से कहते हैं ये, यदि कोई कहे कि आपका शरीर तो पंच वायुओं से, वायु पंचकम इनसे मिलकर के बना है, तो आचार्य शंकर कहते हैं नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। इससे पहले वो बहुत प्रकार का निषेध कर चुके हैं, जैसे मैंने अभी बताया प्रारंभ में, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, कहते हैं मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसी क्रम में आगे आते हुए कहते हैं कि मैं ये पांचों प्राणों में से यदि कोई ये कहे कि तुम ये हो तो मैं वो भी नहीं हूँ। नवा सप्त धातु नवा पंचकोशः, ये शरीर सप्त धातुओं से मिलकर के बना है, उनमें से मैं कोई भी धातु का अंश नहीं हूँ। ये सप्त धातु से मिलकर के शरीर बना है, आत्मा नहीं बनी है, इसीलिए मैं वह सप्त धातु में से कोई एक धातु भी मैं नहीं हूँ। नवा पंचकोशः, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये पंचकोश होते हैं जो पंचकोश मिलकर के निर्माण करते हैं शरीर का, सूक्ष्म शरीर का। इनमें से मैं कोई कोश भी नहीं हूं। अर्थात अपने अंदर से संपूर्ण अहंकार को निकाल देना आदमी को, व्यक्ति को शिव की तरफ लेकर के जाता है। जो व्यक्ति अहंकार में चूर होता है, जो व्यक्ति अपने को ही सब कुछ मानने लगता है, वह शिवोहम की अनुभूति नहीं कर सकता, वह भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि इसके लिए पहले, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, उसको इस तरह से समझे, अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ता हमिति मन्यते। जो विमूढ़ आत्मा अहंकार में ग्रस्त होती है वह अपने आप को ही कर्ता समझने लगता है, और जो व्यक्ति अपने अहंकार का अपना सब कुछ समर्पित कर देता है वह केवल शिव को कर्ता मानता है, और जो शिव को कर्ता मानता है वह अपने आप को भी शिव में ही समाहित कर लेता है। और फिर जो अनुभूति उत्पन्न होती है उसी अनुभूति को कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न वाक्पाणिपादम न चोपस्थ पायु। क्या अब इंद्रियों का निषेध कर दिया, कर्मेंद्रियों का। पहले ज्ञानेंद्रियों का निषेध किया, अब कर्मेंद्रियों के बारे में कहते हैं मैं वाणी भी नहीं हूँ। न वाक, वाक अर्थात वाणी, पाणी मतलब हाथ, और पादम, पादम अर्थात पैर। न मैं हाथ हूँ, न मैं पैर हूँ, न मैं वाणी हूँ, ये तो सब शरीर के हैं, मैं तो इसके अतिरिक्त कुछ और हूँ। न चोपस्थ पायु। तो अब उसके बाद बाकी जो कर्मेंद्रियाँ हैं, उपस्थ इंद्रिया, उपस्थ इंद्रिया कहते हैं जो जनन इंद्रिया होती है उनको, और उपस्थ पायु अपने जो शरीर के जो निचले अंग हैं उनका, वो जो इंद्रियाँ हैं उनका भी निषेध कर देते हैं कि मैं वो भी नहीं हूँ। यदि मुझे आनंद की प्राप्ति होती है तो शरीर को आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो है, ये जो आनंद इंद्रियों से प्राप्त होता है यह भौतिक आनंद है, और परमानंद की प्राप्ति जब होती है तो वह शरीर का आनंद नहीं होता, वह आत्मा का आनंद होता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि जब मैं आत्मा के आनंद को प्राप्त करता हूँ, जब मैं इस शारीरिक आनंद का, ये सभी इंद्रियों के सुख का त्याग कर देता हूँ और अपने आप को अहंकार से रहित होकर के शिव में समाहित कर लेता हूँ, तो मेरी आत्मा को आनंद मिलता है। और जब आत्मा को आनंद मिलता है तो मैं क्या अनुभव करता हूँ? अंतिम पंक्ति में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंदो वही रसा, फिर मुझे उस आनंद के रस की प्राप्ति होती है, और मैं सत चित आनंद स्वरूप अपने आप को शिवोहम शिवोहम ऐसा अनुभव करता हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वही पंचवायु। पवन पुत्र हनुमान एक बार महादेव के सामने गए। महादेव ने उनको पूछा, कुछ प्रसंग था, यहाँ पर वीडियो हमें थोड़ा छोटा बनाना है तो पूरे प्रसंग को नहीं, केवल जो हमारे श्लोक के अनुसार आवश्यक है उस प्रसंग को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो पवन पुत्र हनुमान जब महादेव के सामने गए तो पवन पुत्र हनुमान को महादेव ने पूछा, तुम कौन हो? पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि मैं हनुमान। महादेव कहते हैं तुम्हारा नाम नहीं पूछा, बताओ तुम कौन हो? कहते हैं कि मैं केसरी नंदन हनुमान। बोले तुम्हारा कुल नहीं पूछा, बताओ तुम कौन हो? बोला मैं पवन पुत्र हनुमान। बोले तुम्हारे पिता का नाम नहीं पूछा, बताओ तुम कौन हो? हनुमान कंफ्यूज, परेशान, कहते हैं कि मैं वानर हूँ। अब यही बचा था कि मैं वानर हूँ। तो महादेव कहते हैं तुम्हारी जाति नहीं पूछी, ये बताओ कि तुम कौन हो? इस तरह करते करते हनुमान जवाब देते गए। भगवान शिव हर एक उत्तर पर ये कहते थे कि ये नहीं पूछा, ये बताओ तुम कौन हो? हनुमान के पास जब कुछ बचा नहीं तो हनुमान ने कहा, महादेव मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कृपया अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे बताइए मैं कौन हूँ। और जब व्यक्ति इस तरह से बिल्कुल खाली हो जाता है, ज्ञान के अहंकार से रहित हो जाता है और अपने आप को शिव को समर्पित कर देता है, तब उसकी जो अनुभूति होती है उसी अनुभूति को कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।